हेलो एवरीवन, दिस इज़ जैनब एंड यू आर वाचिंग लेट मी इंस्पायर। तो आज हम बात करेंगे अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर प्रणब मुखर्जी के बारे में, जिनका निधन 31 अगस्त 2020 को हो गया है। जी, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे और उनकी बायोग्राफी के बारे में जानेंगे कि कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उनका पॉलिटिकल करियर कैसा रहा, उस सब के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1935 को मेराती, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, यानी कि पश्चिम बंगाल में। फिर उन्होंने अपनी सूरी विद्यासागर कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी की और आगे चल के एडवांस डिग्री ली, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में थी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। उसके अलावा उन्होंने लॉ डिग्री भी ली वहीं की यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 1963 में उन्होंने एक छोटी सी टीचिंग जॉब की वहीं की यूनिवर्सिटी में, और साथ ही और उसके बाद वो एक एडिटर बने बंगाली लैंग्वेज के। अगर बात उनकी वाइफ की जाए तो उनकी वाइफ का नाम है सुरवा मुखर्जी, जिनकी डेथ 2015 को हो चुकी है। इनके 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटे हैं, शर्मिष्ठा मुखर्जी, अभिजीत मुखर्जी और इंद्रजीत मुखर्जी। अगर बात की जाए इनको अवार्ड्स कौन कौन से मिले थे, तो इनको 2 अवार्ड्स मिले थे। एक मिला था पद्म विभूषण, जो 2008 में मिला था, और एक मिला था भारत रत्न, जो कि 2019 में मिला था। ये भारत का सबसे बड़ा ऑनररी अवार्ड है जिसको ये मिलता है। उनमें से एक हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति भी थे। तो आइए आगे बात करते हैं इनके पॉलिटिकल करियर की। इन्होंने किस तरीके से पॉलिटिक्स में कदम रखा और किस तरीके से वो आगे बढ़े। अगर बात की जाती है उनके पॉलिटिकल करियर की, तो उन्होंने सबसे पहला ब्रेक जो उन्होंने पॉलिटिक्स में लिया था वो 1969 में उनको मिला था। और उस टाइम की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनको हेल्प की थी उस टाइम में राज्यसभा की सीट जीतने में, वो भी कांग्रेस के टिकट पर। उसके बाद वो उनकी कैबिनेट के एक बहुत ही विश्वसनीय मंत्री बन चुके थे 1973 आते आते। देन आफ्टर 1982 से 84 तक वो फाइनेंस मिनिस्टर भी बने और उस पद पर भी उन्होंने काम किया 3 साल तक। देन आफ्टर लीडर ऑफ द हाउस भी रहे वो राज्यसभा के, जो कि 1980 से 1985 तक का था। तो मतलब हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, एक बार वो पॉलिटिक्स में आगे आए और वो आगे आते हुए चले गए। लेकिन जिस दौरान राजीव गांधी को लाया जा रहा था पॉलिटिकल करियर में, उस टाइम पे मुखर्जी को साइडलाइन कर दिया गया था। तब उनको लगा कि जो राजीव गांधी उस ज़माने में वो बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड वाले नहीं थे, और उनको लग रहा था कि यही इंदिरा गांधी को राइटफुल सक्सेसर बनेंगे। लेकिन दुख की बात ये थी कि 1984 में इंदिरा गांधी को भी हत्या कर दी गई थी, और उस टाइम पे जो मुखर्जी थे उन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस रखा, जो कि आगे चलकर मेन कांग्रेस में मर्ज हो गई, जो कि 1989 की बात है। फिर 2 साल बाद फिर से उनके बेटे इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी का कत्ल किया गया, उनका असैसिनेशन हुआ 1991 में। तब जाके मुखर्जी का जो पॉलिटिकल करियर था फिर दोबारा से रिवाइव किया गया। वो भी कब, किसने? जो उस ज़माने के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने उनको अपॉइंट किया प्लानिंग कमीशन हेड 1991 में, और 1995 में उनको फॉरेन मिनिस्टर भी बनाया। और इसके बाद वो आगे चल के 1998 में वो सोनिया गांधी के साथ जुड़ गए। जब यूपीए, जो कांग्रेस की ही पार्टी थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, पावर में आई, 2004 में सत्ता में आई, तब मुखर्जी ने एक लोकसभा सीट जीती, और वो पहली बार था ऐसे। तब उन्होंने कम से कम 2012 तक, जब तक उन्होंने रिज़ाइन नहीं दिया था, वहाँ पर काम किया, और उसके साथ साथ वहाँ पे उन्होंने अलग अलग पोर्टफोलियोज़ भी लिए। उस टाइम पीएम मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। 2004 से 2006 तक उन्होंने डिफेंस में काम किया। 2006 से 2009 में उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स में काम किया। 2009 से 2012 तक उन्होंने फाइनेंस में काम किया। इसके ही अलावा उन्होंने लोकसभा के लीडर ऑफ द हाउस भी बने रहे। देन आफ्टर उसके बाद उन्होंने यूपीए का नॉमिनेशन प्राप्त किया था प्रेसिडेंसी के लिए 2012 में, और उन्होंने बहुत ही आराम से उस टाइम के पीए संगमा, जो राष्ट्रपति भवन में की एक रेस लड़ी जा रही थी कि कौन अब अगला राष्ट्रपति होगा, तब उन्होंने उनको हराया था, और वो भी 70% वोट से।
फिर 2017 में जो कि हमारे राष्ट्रपति रहे, इनका कार्यकाल था 2012 से 2017 तक। लेकिन 2017 में इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब वो दोबारा से इलेक्शन के लिए नहीं लड़ेंगे और पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस थी उनकी एज को लेकर। उनका जो टर्म एक्सपायर हुआ था वो 25 जुलाई 2017 को हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखा जाए तो उन्होंने करियर में बहुत सारे अपने चढ़ाव देखे। उतार जितने कम थे, उनके करियर में चढ़ाव बहुत ज़्यादा थे। वो एक जगह पे कहते भी हैं कि वो ही वॉज टोटली सेटिस्फाइड विद द अचीवमेंट्स। वो अपनी जितनी भी अचीवमेंट्स उनको मिली थी वो उनसे बिल्कुल सेटिस्फाई थे। तो उनका एक कोट भी है, आई एम कम्फर्टेबल एट द हाइट वेयर डेस्टिनी हैज़ पुट मी। उनका कहना था कि मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ उस हाइट पर आकर जहाँ पे भाग्य ने मुझे रखा है। वो चाहते थे लाइफ को, देश को आगे बढ़ाना। वो चाहते थे देश से गरीबी को मिटाना। वो चाहते थे कि देश के अंदर मॉडर्न इंडिया बन सके जहाँ पर गरीबी बिल्कुल ना हो। तो उनकी जो सोच थी गरीबों को लेकर, गरीबी को लेकर बहुत अच्छी थी। और वो ये कहते थे कि हमेशा हमें अपने पास्ट से सीखना चाहिए और फ्यूचर के लिए काम करना चाहिए। तो उनका एक कोट है, एज इंडियंस वी मस्ट ऑफ कोर्स लर्न फ्रॉम द पास्ट। वो कहते थे कि हमें बिल्कुल एज इंडियंस हमें अपने पास से सीखना चाहिए, बट वी मस्ट रिमेन फोकस्ड ऑन द फ्यूचर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पास्ट से सीखा तो आगे कोई काम नहीं किया, लेकिन हमारा फोकस ऑलवेज फ्यूचर पर होना चाहिए, ना कि पास्ट पे। और मेरे व्यू में एजुकेशन ही सबसे सही रास्ता है जो कि इंडिया को दोबारा से उसके गोल्डन एरा में ला सकता है, गोल्डन एज में ला सकता है। तो ये स्टोरी थी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट की। आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, इनकी डेथ 31 अगस्त 2020 को हो चुकी है। तो इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। इन्होंने पॉलिटिकल करियर उनका बहुत बढ़िया रहा। जहाँ भी जाते थे वो उन्होंने अपनी अच्छी पहचान और अच्छी छाप छोड़ी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।